हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर 1, जो कि है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचर ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है। पहले तो ये सोचिए कि मैटर होता क्या है। मैटर मैटर होता है वो चीज़ मैटर वो चीज़ होती है जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करे, या उसका मास हो, स्पेस ऑक्यूपाई करे, और जो हम एक से ज़्यादा सेंसेस को इससे फील कर सकें। तो इसी से हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। एनीथिंग विच एनीथिंग that occupies space possesses mass and can be felt by any one or more of our senses. Anything that occupies space possesses mass and can be felt by any one or more of our senses. मैटर होता है मैटर वो कोई भी चीज़ हो सकती है जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसके पास मास हो खुद का, और किसी एंड कैन बी फेल्ट बाय एनी वन और मोर ऑफ आवर सेंसेस। मतलब वो हम किसी एक या एक से ज़्यादा सेंसेस से उसे फील कर सकें। तो मैटर होता है, एक पॉइंट और इसके साथ, mass of an object always remains fixed but its weight may change. Weight may change. किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो होता है वो हमेशा सेम रहता है, और वेट जो है ग्रेविटी पर डिपेंड होता है, इसलिए वो जगह जगह पर चेंज होता रहता है।
जैसे कि आज हमारा वजन यहाँ पर 100 किलो है तो चांद पर कुछ और होगा, जुपिटर पर कुछ और होगा। इसी तरीके से वेट पर्टिकुलरली फिक्स नहीं है पर मास फिक्स्ड है। मास जो है हर जगह पर सेम होगा और वेट जो है वेरी करता है। लिख लीजिए इसे। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। चलिए अब मैं इसे मिटा देता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ किसी पार्टिकल को करें तो इंडियन जो फिलोसोफर्स थे, इंडियंस पुराने वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने उनके अकॉर्डिंग ये मैटर को हमने 5 भागों में डिवाइड, 5 पार्ट्स में या 5 तत्व कह सकते हैं उसे, जो कि एयर वाटर लैंड, जो कि एयर वाटर अर्थ स्काई और फायर थे। लेकिन अब मॉडर्न साइंटिस्ट के अनुसार ये जो है दो पार्ट, ये चीज़ जो है दो पार्ट में बांट दी गई है। एक तो जो उसका अपीयरेंस कैसा है उसके अकॉर्डिंग, और हम कह सकते हैं उसका केमिकल क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग हमने इसे दो भागों में बांटा है। और जो हम फिजिकल, जो हम उसका अपीयरेंस की बात करें तो अपीयरेंस को हम कह सकते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल वाले को कह सकते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। चलिए इसकी लिखते हैं थोड़ा इस पर। मैटर इज मेड ऑफ 5 constituents. Five constituents or tubs. These are air, water, sky, earth and fire. जो कि मैंने अभी बताया था, इंडियन फिलोसोफर्स ने मैटर को 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स या तत्व में बांट रखा था, जो कि एयर वाटर स्काई अर्थ और फायर हैं। लेकिन modern scientists have classified matter into matter in two
ways from in two ways, that is on the basis of appearance, on the basis of appearance, which is also called physical classification. Physical classification. And on the basis of composition. The basis of composition, which is also called chemical classification of matter. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मॉडर्न साइंटिस्ट के अनुसार मैटर को जो है दो वेज में डिवाइड किया गया था। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, जिसको हम फिजिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं मैटर का, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, जिसे हम केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर भी कह सकते हैं। अभी आप अपना लिख लीजिए। अब हम चलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। चलिए अब मैं इसे बता देता हूँ, आपने लिख लिया होगा अब तक। फिजिकल क्लासिफिकेशन, ये जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है, देयर आर थ्री फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, states of matter, which are solid, liquid and gaseous. फिजिकल क्लासिफिकेशन जो है मैटर का अगर हम करें तो वो जो है तीन प्रकार का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हम चलते हैं सॉलिड स्टेट की तरफ। सॉलिड स्टेट से पहले हम एक दो बातें और लिख लेते हैं।
These states of matter are interconvertible. Interconvertible. ये जो चेंज इन जब हम सॉलिड लिक्विड गैस को किसी दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं तो ये जो है टेम्परेचर के चेंज होने से भी होता है और प्रेशर के चेंज होने से भी ये जो स्टेट्स है मैटर की फिजिकल क्लास स्टेट्स जो हैं वो आपस में टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से एक दूसरे में चेंज हो सकती हैं. दिस चेंज इन स्टेट what by altering the condition temperature. Solid state. Liquid state. और गैस स्टेट. अगर हम सॉलिड स्टेट को हीट करेंगे तो ये जो है लिक्विड स्टेट में पहुंच जाएगा और लिक्विड को अगर हम हीट करेंगे तो ये गैसियस में पहुंच जाएगा और गैसियस को हीट करने के बाद वो गैस में ही रहेगा. लेकिन अगर हम गैसियस को कूल करते हैं तो ये वापस लिक्विड में आ जाएगा और लिक्विड को अगर हम कूल करते हैं तो ये वापस सॉलिड में आ जाएगा और सॉलिड को कूल करने पे सॉलिड ही रहेगा. अब हम लिखते हैं तीसरा पॉइंट. प्रेशर is another factor which can bring change in physical state. अब हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट क्या होता है. आप इसे लिख लीजिए, आपने लिख लिया होगा.
solid state. अब हम सॉलिड की डेफिनेशन लिखते हैं. A solid possesses definite shape and has definite volume. सॉलिड वो है जिसके पास उसकी खुद की शेप और एक कंफर्म्ड वॉल्यूम होता है और इसको कंप्रेस इन और ये लगभग इनकम्प्रेसिबल होता है, इसलिए इसे हम सॉलिड कहते हैं. अ सॉलिड possesses definite shape and has definite volume. Definite volume, which means that it cannot be compressed on applying pressure. ये जो है सॉलिड्स आर हार्ड एंड रिजिड. एग्जाम्पल metals, wood, rock salt, etc. इसमें वुड हो गया और कई चीज़ें आ जाएंगी. अब ईंटें हो गई और जैसे कि ये सॉलिड, इसको हम सॉलिड कह सकते हैं क्योंकि हम इसे प्रेशर लगाने पे इसे तोड़ नहीं सकते. अभी हाथों से इसे तोड़ नहीं पाएंगे इतनी आसानी से, इसे हम सॉलिड कह सकते हैं. आप इसे लिख लीजिए. अब हम पढ़ेंगे लिक्विड स्टेट. लिक्विड स्टेट जो लिक्विड होता है उसके पास उसका डिफाइनेट वॉल्यूम तो होता है, लेकिन कोई उसके पास फिक्स शेप नहीं होती. वो जिस चीज़ में उसको कराया जाता है वो उसी की शेप ले लेता है. इसलिए अ लिक्विड possesses definite volume but no definite shape, क्योंकि वो किसी भी चीज़ की आकार ले सकता है क्योंकि इसके पास वॉल्यूम तो है लेकिन शेप नहीं है. A liquid definite volume but no definite shape.
can take up the shape of any vessel in which it is placed. Shape of any vessel in which it is placed. For example, water, milk, oil. मिल्क, ऑयल, etc. चलो हम एग्जांपल लेते हैं पानी का। हम पानी को अगर किसी बोतल में करें तो बोतल की शेप ले लेगा, और अगर हम इसे किसी ग्लास में करें तो ग्लास की शेप ले लेता है, आपने जैसे देखा ही होगा। और अगर हम इसे किसी कटोरी में करें तो कटोरी की शेप ले लेगा, थाली में करें थाली की शेप ले लेता है। इसीलिए वाटर जो है उसके पास कोई डिफाइनेट शेप तो होती है, लेकिन उस डिफाइनेट शेप नहीं होती, उसके पास डिफाइनेट वॉल्यूम होता है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, आपने लिख लिया होगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट गैसियस क्या होता है? गैस माने गैस होती है, गैस वो चीज होती है जिसके पास ना तो कोई डिफाइनेट वॉल्यूम होता है और ना ही कोई डिफाइनेट शेप होती है। इसे हम जिस कंटेनर में करना चाहें, वेसल में करना चाहें, उसकी शेप ले लेता है, लेकिन इसके पास डिफाइनेट वॉल्यूम भी नहीं होता है इसका खुद का। और हम गैस को जो है बड़े एक्सटेंट तक कंप्रेस कर सकते हैं। चलिए लिखते हैं। A gas does not have either a definite volume or definite shape. Gases can be compressed to large extent on applying pressure. Takes the shape of container in which it is enclosed. Takes the shape of container in which it is enclosed.
एग्जाम्पल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एयर, एयर हो गया, वेपर्स कह सकते हैं हम, ETC। आज के लिए इतना ही, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल से हम पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जो कि बेस्ड है, जो भी केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की एक क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन है मैटर का। इसको हम कल पढ़ेंगे आपसे। थैंक यू।